नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष में आपका जो पाठ्यक्रम है आधुनिक काव्य, उसमें गोवर्धन धारण हम पढ़ रहे हैं। उसकी व्याख्या अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित ये जो पाठ हैं, और इसे जो महाकाव्य हो प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। ये आपकी कविता 12वां सर्ग है, तो इससे लिया गया। इसमें कुल 17 सर्ग है प्रिय प्रवास महाकाव्य में। ये जो सर्ग आपका 12वां सर्ग है, इसमें से लिया गया है। तो देखिए, गोवर्धन धारण, इसमें श्री कृष्ण जी को मैं बता रहा हूँ कि एक नया रूप, इसमें आधुनिक रूप दिया है हरिओं जी ने। श्री कृष्ण जी को यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दर्शाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाकी ये जो ऐतिहासिक घटना इन्होंने ली है, जो गोवर्धन धारण, सचमुच में इन्होंने श्री कृष्ण जी को गोवर्धन धारण अंगुली पर करते हुए नहीं दिखाया है, अपितु उन्होंने काम इस तरह से किया है कि ऐसा लगता है जैसे गोवर्धन पर्वत के अंदर पूरा ब्रज क्षेत्र है वो बसा लिया है। ये नई उपमा या नया जो रूप या नया प्रयोग है वो हरिओं जी ने इसमें करने की कोशिश की है। तो देखिए, प्रिय प्रवास महाकाव्य का ये पद आपको, पीछे हमने व्याख्या कई पदों की कर ली है, अभी ये महत्वपूर्ण पद और है। देखिए, पर विपत्ति विलोक सशंक हो, शिथिल जो करता पग हस्त है, अवनी में अवमानित शीघ्र हो, कवल है बनता वह काल का, कब कहाँ हुई प्रतिद्वंदिता, जब उपस्थित संकट काल हो, उचित यत्न सधैर्य विधेय है, उस घड़ी सब मानव मात्र को। तो ये हुआ इस पद का वाचन। द्रुत विलंबित छंद है, नववर्ग क्रम से 12 वर्णों का छंद है ये। तो अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पर माने परंतु या जो, विपत्ति यानी संकट का, विलोक मैंने देख करके, सशंक मैंने सशंकित हो जाता है, शंका करता है, ठीक है, भयभीत हो जाता है, शंका करता है। शिथिल, शिथिल मैंने थकान, कमजोर, जो करता पग हस्त है, पग में पग का अर्थ हो गया पैर, हस्त मैंने हाथ, तो हाथ पैरों को जो क्या कर लेता है, शिथिल कर लेता है, कमज़ोर बना लेता है, अपने आप को असमर्थ मान लेता है। ये बात महत्वपूर्ण है। अपने आप को संकट को देख करके असमर्थ मान लेता है वह व्यक्ति। यहाँ पर ये कौन किसको समझा रहे हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण जी है, वो ब्रजवासियों को समझाते हुए कह रहे हैं, बड़ी ओजस्वी वाणी में बात कर रहे हैं कि जो संकट के समय विपत्ति को देख करके जो जिसका मन सशंकित हो जाता है, शंका से भर जाता है, ऐसा व्यक्ति, और जो अपने हाथ पैरों को शिथिल कर देता है, कमज़ोर बना लेता है, अर्थात ये संकट और विपदा को देखकर ये समझने लग जाता है व्यक्ति कि ये संकट का सामना मैं नहीं कर सकता, अपने आप को असमर्थ मान लेता है। तो क्या होता है आगे कृष्ण जी देखिए क्या कहते हैं, अवनी में अवमानित शीघ्र हो। अवनी मैंने धरती पर, इस भूमि में, इस धरती पर, अवमानित का मतलब होता है अपमानित, अपमानित करना। शीघ्र हो माने शीघ्रता से ही, कवल है बनता वह काल का, काल माने समय का, मृत्यु का, ठीक है, मृत्यु का, वह कवल माने ग्रास बन जाता है, कोर बन जाता है। बहुत अच्छी बात बताई श्री कृष्ण जी ने कि जो संकट के समय सशंकित हो जाता है जो व्यक्ति, और अपने हाथ पैरों को शिथिल बना लेता है, अर्थात अपने विपदा को देख करके स्वयं को असमर्थ मान लेता है, ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण जी कहते हैं शीघ्र ही अपमानित होकर इस धरती पर मृत्यु का ग्रास बन जाता है, काल का ग्रास बन जाता है। उस व्यक्ति को हमेशा उस विपदा से सामना उसको करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। बहुत अच्छी यहाँ पर प्रेरणा है श्री कृष्ण जी ने इसके माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी ने इस पद में दी है। आगे देखिए, आशा करता हूँ ये जो पद आपको समझ में आ गया होगा। कब कहाँ हुई प्रतिद्वंदिता? प्रतिद्वंदिता का मतलब होता है प्रतियोगिता, होड़, प्रतियोगिता या होड़। कब कहाँ हुई प्रतिद्वंदिता? जब उपस्थित संकट काल हो, जब सामने संकट काल हो, विपदा हो,
संकट हो, उस समय व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कभी भी प्रतिद्वंदिता नहीं करता, प्रतियोगिता नहीं करता, क्योंकि संकट के समय सब एकजुट होकर के संगठित हो जाते हैं, एक संगठित होकर के उस संकट का सामना करते हैं। तो उस समय व्यक्ति का जो मन में जो प्रतियोगिता या होड़ की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है और सारे व्यक्ति या समाज है वो संगठित हो जाता है। तो इसमें श्री कृष्ण जी ने ये बात बताई है कि कब कहाँ हुई प्रतिद्वंदिता, जब उपस्थित संकट काल हो, जब व्यक्ति के सामने संकट काल हो, उस समय कोई भी एक दूसरे से प्रतियोगिता नहीं करता, कोई भी होड़ नहीं करता, अपितु सब संगठित हो जाते हैं। किस लिए? उस विपदा या उस संकट का सामना करने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखिए, उचित यत्न सधैर्य विधेय है। विधेय का मतलब योग्य, करने योग्य, करने योग्य। सधैर्य का मतलब होता है सह माने सहित, धैर्य माने धैर्य, धैर्य सहित या धैर्य पूर्वक, और उचित यत्न माने उचित उपाय। अब देखिए इसमें बताया है उस घड़ी में ना, उस समय सब मानव मात्र माने पूरे मानव, सारे मानव है वो संकट के समय क्या करते हैं, अपने अधैर्य पूर्वक उचित उपाय है वो सब इस संकट की घड़ी में करते हैं। ये बात श्री कृष्ण जी ब्रजवासियों को समझा रहे हैं कि कभी भी संकट के समय कोई व्यक्ति प्रतियोगिता नहीं करता, होड़ नहीं करता, अपितु सभी व्यक्ति उस संकट के समय धैर्य पूर्वक जो करने योग्य उचित उपाय है वो करते हैं उस घड़ी में, यानी उस समय, उस संकट के समय में अच्छे उपाय है वो करते हैं धैर्य पूर्वक। और अगर ऐसा करेंगे तभी उस विपदा से हम पार पा सकते हैं, संकट का समाधान कर सकते हैं, अन्यथा हम संकट से दूर, निवारण उसका नहीं हो सकता। तो ये पद है वो आपको समझ में आ गया होगा। और विशेष में आप क्या लिखेंगे? विशेष में आप अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, ये आप लिखेंगे। और साथ ही साथ छंद की बात करें तो छंद आप इसमें द्रुत विलंबित छंद लिखेंगे जो कि वर्णिक छंद है। और भाषा की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। और तत्सम शब्दावली शब्दों का इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है। और छंद की यति गति उचित है, ये आप इसमें लिखेंगे। साथ ही साथ ऊपर ही ऊपर एक लाइन और पंक्ति आप लिखेंगे जो इससे आप ले सकते हैं। इसमें श्री कृष्ण जी है ब्रजवासियों को ओजस्वी वाणी में उनको इस संघर्ष, इस विपदा से निवारण का है वो मार्ग है वो बताते हैं। तो ये आप पंक्ति इसमें लिख लेंगे। अगली पंक्ति, अगला पद देखिए, सैधन गोधन को पूरे ग्राम को जलज लोचन ने कुछ काल में कुशल से गिरि मध्य बसा दिया, लघु बना पवनादि प्रमाद को। प्रकृति क्रुद्ध 6-7 दिनों रही, कुछ प्रभेद हुआ न प्रकोप में, पर सयत्न रहे वह सर्वथा, तनिक क्लांति हुई न ब्रजे इंद्र को। प्रतिदरी प्रति पर्वत कंदरा, निवसते जिनमें ब्रज लोग थे, बहु सुरक्षित थी ब्रज देव के, परम यत्न सुचारु प्रबंध से। तो ये तो था इस पद का वाचन। अब देखिए इस पद में भी वही बात है, श्री कृष्ण जी है वो सभी को जो है इसमें ब्रजवासी, ब्रज क्षेत्र में जो आपदा आई है उसका वो निवारण करते हैं। अर्थात एक श्री कृष्ण जी को यहाँ पर सामाजिक कार्यकुशलता के रूप में, कार्यकुशल के रूप में इसमें दिखाया गया है, किस प्रकार से वो इस आपदा से बचाते हैं पूरे नगर वासियों को। तो इस पद में देखिए, सह धन का अर्थ हो गया धन सहित, सह माने सहित, धन सहित, यानी धन संपदा को। गोधन, गायों को भी धन कहा जाता है, तो गायों को पुर माने नगर, जयपुर, जय सिंह के द्वारा बसाया गया पुर, जयपुर, तो पुर का अर्थ होता है नगर, ग्राम माने गांव। जलज लोचन का अर्थ होता है कमल नयन, जलज, पानी के जितने भी प्रायवाची है उसके पीछे जय जोड़ दो तो किसके बन जाते हैं? कमल के बन जाते हैं। जलज, वारिज, नीरज, ठीक है। तो ऐसे जलज लोचन, लोचन माने नेत्र, कमल के समान जिसके नेत्र हैं, किसके नेत्र हैं? श्री कृष्ण जी के। तो यहाँ जलज लोचन किसको कहा है, किसको उपमा दी है? श्री कृष्ण जी को। कुछ काल में मैंने कुछ ही समय में, कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में, कुशल मैंने बड़ी कुशलता के साथ, बड़े यत्न के साथ, गिरि मध्य, गिरि का अर्थ होता है पहाड़। अब पहाड़ यहाँ पर कौन सा है? गोवर्धन। मध्य, मध्य मैंने बीच में, उसमें बसा लिया, बसा दिया मैंने निवास, उनको दे दिया, निवासित कर दिया।
लघु मैंने छोटा बना करके या उस बाधा को एकदम पार कर लिया उन्होंने। पवनादि प्रमाद मैंने आंधी तूफान के बाधा, आंधी तूफान की जो बाधा है उसको श्री कृष्ण जी ने तो क्या बना दिया, एकदम लघु बना दिया। यानी श्री कृष्ण जी ने आंधी तूफान, जो भयंकर आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश हो रही थी, उस बाधा को उन्होंने छोटा बना दिया, अर्थात उस बाधा को इन्होंने परवाह नहीं की। और परवाह न करते हुए श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों की धन संपदा को, गायों को और पूरे नगर और गांव को जलज लोचन ने कुछ ही काल में, अर्थात श्री कृष्ण जी ने कुछ ही समय में बड़ी कुशलता के साथ गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में बसा दिया, अर्थात सब को सुरक्षित कर दिया। प्यारे विद्यार्थी, ये समझना आवश्यक है कि ये यहाँ मध्य बसा लिया का अर्थ क्या समझ में आया आपको, कि जितने भी गाय थी, धन संपदा थी, गांव और जो क्या नाम शहर थे, नगर थे, उन सभी निवासियों को श्री कृष्ण जी ने बड़ी कार्य कुशलता के साथ गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में सुरक्षित कर दिया, निवासित कर दिया। आगे देखिए, प्रकृति क्रुद्ध 6-7 दिनों रही। क्रुद्ध माने कुपित या क्रोधित, क्रोध में ये प्रकृति है वह 6-7 दिनों तक, कहते हैं कि इंद्र ने 6-7 दिनों तक लगातार दिन रात बारिश की मूसलाधार ब्रजवासियों को, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के घमंड को चूर चूर करना चाहते थे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि वो भी उनको पता था कि ये सब जो वर्षा हो रही है वो सब प्राकृतिक कारणों से होती है, न कि देवताओं के प्रभाव से। ये बात उन्होंने खारिज कर दी एक तरह से। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप पूजना ही है तो आप गोवर्धन पर्वत को पूजिए, गोवर्धन पर्वत है वो उसी कारण से हमारे ब्रज क्षेत्र में वर्षा होती है। तो ये देख करके इंद्र है वो एक तरह से अहंकार में आ जाता है कि कौन मेरे को चुनौती दे रहा है। तो इंद्र ने 6-7 दिनों तक लगातार है वो बारिश की, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपनी चातुर्यता से, अपनी कुशलता से ब्रजवासियों की रक्षा कर ली। तो प्रकृति क्रुद्ध 6-7 दिनों रही। कवि कहते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियो जी कि उस समय प्रकृति वो 6-7 दिन तक। ये बात कौन किसको कह रहे हैं आपको पता ही है, उद्धव जी को गोप और जो ग्वाले हैं वो बता रहे हैं श्री कृष्ण जी की उन पराक्रमी घटना के बारे में ध्यान रखना। तो प्रकृति खुद 6-7 दिनों रही। कुछ प्रभेद मैंने अंतर या कमी, थोड़ी बहुत भी कमी नहीं हुई। हुआ न प्रकोप में, उस कोप में, उस बाधा जो मूसलाधार बारिश है, आंधी तूफान है, उस आंधी तूफान बारिश में बिल्कुल भी कमी नहीं आई। 6-7 दिनों तक निरंतर आंधी तूफान बारिश आती रही, उसमें बिल्कुल भी कुछ प्रभेद हुआ न प्रकोप में। उस प्रकोप, प्राकृतिक जो प्रकोप था, उस प्राकृतिक प्रकोप में बिल्कुल भी कमी नहीं हुई, निरंतर है वो बारिश होती रही। पर सयत्न रहे वह सर्वथा, वह शब्द किसके लिए आया है, वह शब्द श्री कृष्ण जी के लिए आया है। सर्वथा मैंने सभी प्रकार से, सयत्न मैंने उचित उपाय, उचित प्रयास है वो करते रहे। कौन, श्री कृष्ण जी है, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, पूरी तरह से प्रयास करते रहे। बिल्कुल भी जब अंतर 6-7 दिनों तक लगातार प्रकृति कुपित रही, फिर भी श्री कृष्ण जी ने हार नहीं मानी और उन ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए लगातार अपने कार्य में लगे रहे। तनिक क्लांति हुई न ब्रजेंद्र को, ब्रजेंद्र कहते हैं श्री कृष्ण जी को, ब्रज के इंद्र हैं जो, तो यहाँ उपमा दी है श्री कृष्ण जी को। तनिक मैंने थोड़ी भी, किंचित भी, क्लांति मैंने थकान या निराशा, श्री कृष्ण जी को बिल्कुल भी थकान या निराशा उस समय बिल्कुल नहीं हुई और वह लगातार अपने कार्य में लगे रहे, अपने ब्रज क्षेत्र के निवासियों को बचाते रहे, सुरक्षित करते रहे। प्रतिदरी प्रति पर्वत कंदरा, कंदरा मैंने गुफा, पर्वत यहाँ पर कौन सा है, गोवर्धन पर्वत। तो गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में और छोटे छोटे गड्ढों में दरी मैंने खो, प्रति दरी प्रति यानी हर एक खो, छोटे छोटे गड्ढे थे और जो बड़ी गुफाएं थी उन गुफाओं में निवसते मैंने निवास करना, निवास है वो करवाते रहे, निवास है उन्होंने करवाया। जिनमें ब्रज लोग थे मैंने ब्रज के लोग उस गुफाओं में सुरक्षित निवास स्थान है वो प्राप्त करते गए।
और बहु मने अनेक, सुरक्षित मने सुरक्षा मने सु मने अच्छी, रक्षित मने रक्षा करना, अच्छी प्रकार से भली भांति रक्षा की, भली भांति क्या की, ब्रजदेव, ब्रजदेव के मने श्री कृष्ण जी को, यहाँ पर ब्रजदेव का है उपमा देखिए, ब्रजेंद्र भी श्री कृष्ण को, जलजलोचन भी श्री कृष्ण जी को, ब्रजदेव भी श्री कृष्ण जी को कहा है। परम यत्न सुचारु प्रबंध से, परम यत्न मने अत्यधिक प्रयास से, अत्यधिक प्रयास से, सुचारु मने अच्छे, सुंदर, सुंदर, सुव्यवस्थित, प्रबंध मने व्यवस्था। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी कार्य कुशलता से, अत्यधिक प्रयास और सुंदर व्यवस्था के द्वारा जो वहाँ के जो नगरवासी थे ब्रज क्षेत्र के, उनको भली भांति उन्होंने रक्षा की उनकी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने उन नगरवासियों की, पूरे ब्रज क्षेत्र की, चाहे वो उनके धन संपदा हो, चाहे उनके गाय हो, चाहे नगर या ग्राम हो, सबकी उन्होंने जलजलोचन अर्थात श्री कृष्ण जी ने सबकी रक्षा की। तो ये यहाँ पर हरियो जी ने श्री कृष्ण जी को यहाँ गोवर्धन धारण करते हुए कृष्ण को नहीं दिखाया है, अपितु श्री कृष्ण जी को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, कार्य कुशलता के रूप में दिखाया है कि वो किस प्रकार से लगातार कार्य करते हुए और एक एक को ला ला करके वहाँ पर गोवर्धन पर्वत की गुफा में उनको सुरक्षित कर रहे हैं। ये यहाँ पर ये रूप दिया है। और बाकी पौराणिक मान्यता में तो कहा गया है कि कृष्ण जी ने अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे सब व्यवस्थित हो गए, जबकि हरिओ जी ने यहाँ पर नई उपमा दी है, नया प्रयोग किया है। इन्होंने कहा कि जो पर्वत थी उस पर्वत की गुफाओं में ही उनको निवास स्थान ने कर दिया। तो ये एक नया प्रयोग इसमें किया। और विशेष में प्यारे विद्यार्थियों आप लिखेंगे वही बात है, ठीक है। इसमें अलंकारों की बात करें, श्री कृष्ण जी ने का यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता रूप वो दिखाया गया है। अलंकार में आपके उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और ये अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। छंद है, द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया, वर्णिक छंद है और भाषा तत्सम शब्दावली युक्त है और छंद की यति गति उचित है। या आप उस पंक्ति 4-5 पंक्तियाँ उसमें लिख देंगे और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये छंद, ये जो पद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके जो ये सबसे महत्वपूर्ण पद है जो परीक्षा की दृष्टि से, बाकी पाठ तो बहुत लंबा है आपका, तो उस पाठ को जो नेक पढ़ा करके मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण जो पद है जो परीक्षा उपयोगी है वही हमने यहाँ पर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। आज के लिए बस इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।